जो होता है ये होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे, हम माने युवा, जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। मैं हर्ष सिंह भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसमें हमारी माताजी श्रीमती इंदू देवी रेवतीपुर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हैं और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। बहुत बहुत सबको प्रणाम। जय श्री राम। इस समय दोस्तों हम आ चुके हैं इंदू सिंह जी के आवास पर और मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से उनके प्रतिनिधि और उनके पुत्र हैं योगी हर्ष जी, और मैं इनके साथ आया हूं आज आपके बीच एक ख़ास मुलाकात जनता के बीच में। योगी जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं जनता से चाहूँगा मेरे वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक ऐसा चेहरा जिसने कि डंके की चोट पे हर समाज सेवा से लेकर हर एक जगह खेल कूद हो या फिर जनता के बीच जिसने भी पुकारा है, उनकी आवाज़ को इन्होंने सुना है। आज मैं स्थित हूँ जिला पंचायत में, इनके माताजी प्रत्याशी हैं। मैं चाहूँगा उन लोगों से मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं इन्हीं के आवाज़ पे हूँ और दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे लगा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। राजनीति के कम समय में ही लगभग 4 या 5 सालों में जो इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है जनता के बीच में, सच में इनका काम बेहद ही सराहनीय है, उच्च कोटि का है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आपके माताजी आज खड़ी हैं और आप उनके प्रतिनिधि हैं। जनता के बीच आप इस समय जा रहे हैं, आपको वैसी प्रतिक्रियाएं क्या मिल रही हैं? देखिए, जनता के बीच में जो पहली बार जाएगा उसको प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। मैं उन्हीं के बीच से हूँ ही। बहुत बड़ी बात की। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात की। जो जनता के बीच में पहली बार जाता है, जो बार बार जुड़ चुके हैं, हर बार वहाँ पे गए हैं और जिसने भी पुकारा है वहाँ पे गए हैं। अच्छा, जनता आपको क्यों चुने? जनता हमें नहीं चुने, जनता को विकास को चुनना है। वाह भाई वाह, जनता को विकास को चुनना है। इन्होंने कहा जनता मुझे ना चुने, विकास को चुने। इसके साथ साथ और कौन सी बातें हैं ताकि लोग आपको हाथों हाथ ले रहे हैं इस समय? मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, बहुत से लोगों से मैंने पूछा आपके बारे में। आप जनता के बीच के हैं और मैं दर्शकों से चाहूँगा, ये किसान के बेटे गाँव से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अगर आप इस पंचायत चुनाव में जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहली बात कि मैं नेता नहीं हूँ कोई, मैं कार्यकर्ता हूँ, तो जनता से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने वाली है। मेरा कोई विरोध नहीं होने वाला है क्योंकि मैं उनकी समस्याओं को लेकर ही खड़ा हूँ। मैं उनके समाधान के लिए चलने वाला हूँ, ये सबको पता है। उनके समाधान के लिए प्रयासरत हूँ और आगे भी प्रयास करूँगा। मैं कोई पहली बार क्षेत्र में नहीं जा रहा हूँ। पिछले 5 साल से लगातार पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा हो या लोकसभा हो, उससे मुझे नहीं मतलब है। मुझे मतलब है कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा मैं किस प्रकार कर सकता हूं, उसके लिए मैं अनवरत चलता रहा हूं और आगे भी चलूंगा। हर्ष सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग यही कहते हैं कि आप के जो प्रतिद्वंदी भी हैं, कभी भी आपने जब भी उनसे मिलते हैं खुश मिजाज मन से मिलते हैं और लोग यही कहते हैं, मैं आपसे दर्शकों को बताऊँ, कभी भी कोई ये कह नहीं सकता कि किसी की इन्होंने आलोचना की है। नहीं। मैं आपसे बताऊँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं प्रतिद्वंदी की, तो राजनीति में मैं विकास के लिए आया हूँ, तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। क्योंकि यहाँ जो लोग राजनीति में हैं उसमें अगर कोई निजी स्वार्थ के लिए है तो वो अपना प्रतिद्वंदी किसी को मान सकता है। मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं विकास के लिए हूँ। अगर कोई और दूसरा प्रत्याशी हो जो इस क्षेत्र का विकास करना चाहता हो, इस रेस में है, तो वो मेरा सहयोगी है। प्रतिद्वंदी मेरा कोई नहीं है क्योंकि मैं इस राजनीति में सामाजिक हित के लिए आया हूँ। व्यक्तिगत हित से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए राजनीति में मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से आया हूँ, आप सबके बीच सेवा करना है मुझे। राजनीति में मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और न किसी को बनाना है। मैं जनता की सेवा के लिए आया हूं, उनके बीच रहूंगा और लगातार निरंतर बने रहना है। कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, न कोई आलोचक है, न कोई मैं किसी का आलोचक हूं। हाँ, इसमें ये है कि अगर कोई निजी स्वार्थ से आया है, निजी स्वार्थ के लिए जुड़ा होगा, अपने व्यक्तिगत हित के लिए जुड़ा होगा, वो किसी को प्रतिद्वंदी का चयन कर सकता है कि फलाने हमारे प्रतिद्वंदी हैं। मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं एक स्वच्छ राजनीति के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कितना चल सकता हूं, कितना प्रयास कर सकता हूं और कितना पिछले समय में मैं चलता आया हूं, मेरी कार्यप्रणाली को लोगों को देखना है, उसको चयन करना है कि कौन विकास के लिए सबसे खरा है। मैंने पहले भी बताया कि आप मुझे न चुने, आपको विकास को चुनना है। बहुत बड़ी बात सबसे बेहतर विकास कौन कर सकता है, इसका आपको चयन करना है। एक प्रत्याशी बोल रहा है कि मेरी कार्यप्रणाली को आप लोग देखिए, और सच में जनता के बीच जाना
बहुत बड़ी बात इन्होंने की। एजुकेशन में युवाओं के लिए इन्होंने जो मंच तैयार किया है, इनकी सोच क्या है, एक युवा शक्ति के रूप में मैं इनसे जानना चाहूँगा। उम्र काफ़ी कम है मगर काफ़ी सक्रिय रहे हैं। मैं आपको बताऊं, राजनीति में उस तिलिस्म को तोड़ा है इन्होंने। उन पगडंडियों को पार करते करते बहुत बड़ी सफलता इन्होंने अर्जित की, आगे भी अर्जित करेंगे, ये हमारा विश्वास है। युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? गांव से आप जुड़े हैं और गांव को काफ़ी करीब से जानते हैं कि एक युवा का बच्चा गरीबी में पड़ता है, उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो युवा को पहले बता दूं कि युवा को मैं परिभाषित करता हूं यु से युग और वा से वाहक। युग का वाहक यानी युग को चलाने वाला। जैसे गाड़ी को कोई ड्राइवर चलाता है, उसी प्रकार युवाओं की भूमिका होती है एक जनपद को, एक क्षेत्र को, एक देश को और विश्व को चलाने की। अगर सबसे अहम जिम्मेवारी किसी के पास है तो वो युवाओं के पास है। और इसको दूसरी भाषा में इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जिनके आँखों में भूतकाल का हमारा वैभव, वर्तमान की हमारी पीड़ा और भविष्य के सपने हैं, उन सभी युवाओं के बीच से मैं हूं और मेरे भी उम्र की पड़ाव वही है। तो इसलिए अपने उम्र की पड़ाव में उन युवाओं के दर्द को सबसे बेहतर अगर कोई महसूस कर सकता है तो मुझे लगता है कि मैं उसे महसूस करता हूं और उनके समाधान के लिए मैं 4 कदम कैसे चल सकता हूं, किस प्रकार उनके समस्याओं का समाधान किया जा सके, इसके लिए मैं निरंतर चलने का प्रयास किया हूं और आगे भी चलता रहूँगा। और जिस प्रकार आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा किसी भी राष्ट्र के, जनपद के, क्षेत्र के निर्माण के लिए जो सबसे अहम कड़ी होती है वो शिक्षा ही होती है। क्योंकि शिक्षा अगर बेहतर नहीं है तो निश्चित ही उस क्षेत्र का, उस जनपद का विकास रोक दिया जाता है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली बदल दी गई थी, वो किसी से छुपी नहीं है कि किस प्रकार शिक्षा का नाश कर दिया गया। यहाँ पे निरंतर शिक्षा के स्तर वो गिराया गया है। तो इसलिए, और मेरा जो छोटा सा क्षेत्र है, रेवतीपुर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, तो इस छोटे से क्षेत्र में 5 लाइब्रेरी का निर्माण कराना मेरा ड्रीम है। और मैंने इससे आपसे पहले भी लोगों को बताया है और आपके माध्यम से भी अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं 5 लाइब्रेरी का निर्माण अपने इस क्षेत्र में कराऊंगा। और ऐसे लाइब्रेरी का निर्माण मुझे कराना है कि इंटर पास करने से पहले अगर किसी बच्चे को NCERT की बुक पढ़नी हो तो उस लाइब्रेरी में मिल जाए। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद अगर उसे IIT की तैयारी करनी हो और उसके पिताजी IIT की बुक खरीदने के लिए सक्षम नहीं है तो वो उस लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ IIT की तैयारी कर सके। अगर उस बच्चे को CPMT की तैयारी करनी है तो उसी लाइब्रेरी में बैठ के उस लाइब्रेरी की ठंडी हवाओं के बीच वो CPMT की तैयारी कर सके। उसको अगर UPSC की तैयारी करनी हो तो अलग से उसे कहीं जाके किताब नहीं खरीदना पड़े, उसी लाइब्रेरी में बैठे उस केबिन से UPSC तैयारी की किताब निकाल के पढ़े। और अगर कोई बच्चा PhD कर रहा है हमारे क्षेत्र का तो वो भी अपने थीसिस उसी लाइब्रेरी में बैठ के लिख ले। और उसके बाद अगर कोई वयस्क है जो अपने शिक्षा दीक्षा ख़त्म करके साहित्य के बारे में और इतिहास के बारे में अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो भी उस लाइब्रेरी में अपनी मंशा को जाके पूरा कर सके और साहित्य की किसी भी किताब को खोज के जनपद में जो किताब ना मिले वो इस क्षेत्र की लाइब्रेरी में किताब मिलेगा। ऐसे लाइब्रेरी 5 लाइब्रेरी का निर्माण कराना ये मेरा ड्रीम है। और अगर मैं चयनित होता हूँ तो अगले पंचायत चुनाव से पहले ऐसी 5 लाइब्रेरियाँ हमारे क्षेत्र में स्थापित हो जाएंगी। अन्यथा मैं राजनीति में दोबारा किसी के बीच नहीं जाऊँगा। आप राजनीति में, आपने कब ऐसा सोचा कि मुझे राजनीति में जाना है, लोगों की सेवा करनी? देखिए, राजनीति में जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। आप क्या करना चाह रहे हैं? मुझे समाज सेवा करना है और समाज सेवा करने के लिए जिस प्रकार की कार्यप्रणाली भारतीय संस्कृति और सभ्यता की दिख रही थी उसमें मुझे सबसे जो बेहतर तरीका है इस समाज में जाके जनता से जुड़ के जनता की सेवा करने का, तो वो मुझे समझ में आया कि राजनीति के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ ताकि समाज सेवा का जो मेरा मूल वही है कि समाज सेवा करना है और उसका माध्यम है राजनीति। मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं समाज सेवा में ही हूँ। उसका मैंने एक माध्यम चुना है राजनीति, क्योंकि इस प्रकार से राजनीति में जब आप हैं तो समाज सेवा आपको करना है तो इस प्रकार आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। और अगर आप राजनीति में हैं तो अपने बात को उच्च सदन में किस प्रकार से आसानी से पहुँचाया जा सकता है, इसलिए मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कभी राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं समाज सेवा में पहले भी था और आज भी समाज सेवा के लिए ही हूँ। एक माध्यम मैंने चुना है कि अपनी बातों को, अपने क्षेत्र की जनता की बातों को और बातों क्या उनकी समस्याओं को किस प्रकार आसानी से मैं अपने उच्च सदन में ले जा सकूं। उच्च सदन यानी अपने सरकार के जो प्रणाली बनाई गई है, इस देश के संविधान में जिस प्रकार की कार्यप्रणाली बनाई गई है, तो वहाँ पे इस क्षेत्र की समस्याओं को जल्द से जल्द पहुँचाने के लिए मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। राजनीति में कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो आप गुनगुनाना चाहेंगे लोगों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से
जुड़ा हुआ हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो इस पार्टी का जब आप इतिहास देखेंगे तो जनसंघ में, जब जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में, उसके बाद इस पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जाके वहाँ पे जम्मू में उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद दीनदयाल जी ने इस पार्टी का कमान संभाला। उसके बाद लगातार चलता हुआ सिलसिला जनता दल के रूप में आया और जनता दल के बाद आज हम जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, 1980 में 6 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल जी उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो अटल जी को मैं अपना मानता हूं कि अटल जी ने जिस प्रकार 2 सांसदों से इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। अटल जी की कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहें? अच्छा, देखिए, अटल जी की सबसे बड़ी एक जो कविता है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रेरित रहता हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यानी हार नहीं मानना है, क्योंकि एक दिन में आप सब कुछ नहीं बदल सकते। तो अटल जी ने ये कविता इसीलिए कही थी अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि हार नहीं मानना है और रार हमेशा नहीं ठानना है, क्योंकि अगर समस्या है तो उसके समाधान के लिए लगातार चलते रहना है और काल के कपाट पे लिखना मिटाना है, लगातार चलते रहना है और गीत नया गाना है, गीत नया गाना है। यानी लगातार चलते रहना है, नई समस्याएं आएंगी, उनके समाधान के लिए आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो मैं उनके विचारधारा से बहुत प्रेरित हूँ, तो उनको ही अपना आइकॉन मानता हूँ। तो लगातार मुझे हार नहीं मानना है, इस क्षेत्र की समस्या के लिए, इस जनपद के समस्या के लिए और इस देश के समस्या के लिए चलना है। सुशील तिवारी के यूट्यूब चैनल से आप अपने जो आप जनता है उसे संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मुझे संदेश यही देना है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपके यहाँ उम्मीदवारों की एक लंबी श्रेणी होगी और जिसमें सभी लोग राजनीतिक हैं, सभी लोग सामाजिक भी हैं, इसमें कहीं से कुछ गलत नहीं है। सबने किसी न किसी के लिए 2 कदम सब लोग चले हैं, तो उसमें आपको चयन करना बड़ा मुश्किल भी होगा, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। छोटा सा क्षेत्र है, 14 ग्राम सभाएं हैं, सभी प्रत्याशी अपने बीच के ही हैं। तो चयन आपको करना है और उस चयन को करने में आज तक कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, तो उस चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं से कुछ गलती हुई है। क्योंकि अगर चयन, जनप्रतिनिधि किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जनप्रतिनिधि के चयन का काम जनता के पास है। तो आप अपने चयन की प्रक्रिया को किस प्रकार से बढ़िया कर सकते हैं, आपको करना है और विकास को चुनना है। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा विकास करने में सक्षम हो उसे चुनिए। क्योंकि मैं गाजीपुर की जनता है, यहाँ इस गाजीपुर की जनता के बीच में मनोज सिन्हा जी चुनाव हार के गए हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बाद दूसरे नंबर पे 13,000 करोड़ रुपए का कार्य इस क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद भी मनोज सिन्हा जी यहाँ से चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच कुछ समस्याएं थी, उनके चयन प्रक्रिया में कुछ समस्या थी तो इस क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि चयन आपको करना है। सही उम्मीदवार का चयन कैसे आप कर सकते हैं, आपको देखना होगा। जो लगातार आपके बीच में पहले से बना हो और आगे भी बना रहे, आपकी समस्याओं को आगे ले जा सके, उसका चयन करना है। उस श्रेणी में मैं भी हूँ। तो मेरी एक अपील है कि मेरी माताजी इंदू सिंह इस जिला पंचायत क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, तो आप उन्हें वोट देंगे तो निश्चित ही मैं प्रयास करूंगा इस क्षेत्र की समस्या को जल्द से जल्द समाप्त करने का और इस क्षेत्र को एक बेहतर क्षेत्र बनाने के लिए जितना मैं चल सकता हूं उतना चलूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें सक्षम हूं कि चल के उन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे तेज चल सकता हूं, क्योंकि मेरी उम्र भी अभी सबसे कम है। सबसे कम उम्र का मैं प्रत्याशी हूं और सबसे कम उम्र के प्रत्याशी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा चल सकता हूं, क्योंकि मेरी उम्र है चलने की और मैं चलूँगा। मठाधीशों की मठाधीशी को ख़त्म करना है, क्योंकि लोग आज तक जाति पे, धर्म पे राजनीति करते करते इस पूर्वांचल को, इस उत्तर प्रदेश को अब तक उन्होंने विकास यहाँ का रोक रखा है। तो उस जाति की राजनीति को तोड़ना है, उस मठाधीशी की राजनीति को तोड़ना है, जो 5 साल अपने दरवाजे पे बैठे रहते हैं और फिर जोड़ने लगते हैं कि फलाने हमारे गोल के हैं, फलाने हमारे गोल के हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। उनका झगड़ा उनसे हुआ था, उन्होंने उनके झगड़ा में इनके खिलाफ पैरवी की। तो उस राजनीति को मुझे ख़त्म करना है, विकास की राजनीति करनी है। और जो विकास के लिए चलेगा, आप उसके साथ अगर चलेंगे तब आपके क्षेत्र का विकास होगा। इसी संदेश के साथ मैं आपसे वोट की अपील करूंगा। अलग से मैं ये नहीं करूंगा कि मैं आपको रोजगार दे दूंगा। अगर कोई कह रहा है कि मैं ले जाके आपकी नौकरी लगा दूंगा, तो किसी जिला पंचायत सदस्य की इतनी क्षमता नहीं है कि वो नौकरी लगवा दे। अगर लगवा सकता है तो पहले अपने पुत्र की लगवाए और अपनी लगवाए। वो ऐसा कोई नहीं है कि जो कह दे कि मैं रोजगार लगवा दूंगा। ये सब झूठे भ्रम है। जिला पंचायत सदस्य की जितनी उसकी
अपनी क्षमता है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा कार्य करने का काम मैं करूंगा। और ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा कि लाइब्रेरी स्थापित करूंगा अपने क्षेत्र में और उसको मैं निश्चित करूंगा। मैं सुशील तिवारी अपने चैनल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनंत समय तक आप इसी तरीके से प्रगति करते रहें। इस चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।